तो दोस्तों आज 19 अप्रैल 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश को लेकर 3 बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें ये तीनों ही खबरें पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर भी एक ताजा अपडेट है। अगर कोरोना वायरस के मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो एक बार फिर से पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लग सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना वायरस किन चीजों से फैल सकता है। देश के कई हिस्सों में अब आने वाले 15 मई तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर पूरे भारत में ढा रही है कहर। 12 दिनों में 2 गुनी हो गई है संक्रमण की दर। केवल 24 घंटे में मिले हैं लगभग 3.25 लाख नए मरीज कोरोना वायरस के। जी हाँ, आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट। आपको बता दें कोरोना वायरस के मामले हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये तेजी इतनी ज्यादा है कि इतनी तेजी अभी तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। दुनिया के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के जितने टोटल मरीज हैं उतने टोटल मरीज हमारे भारत में रोजाना मिल रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संक्रमण की दर कितनी तेज है। दूर न जाते हुए अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान में अभी कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 7,56,285 है। अभी पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान में या चाइना में जितने अभी टोटल मरीज हैं उतने टोटल मरीज भारत में 2 दिन में 3 दिन में मिल जा रहे हैं। इसी की वजह से पूरे देश के सभी लोगों को संभलने की जरूरत है। कोरोना वायरस का बिल्कुल ताजा अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से इसे साझा किया गया है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक भारत में पहली बार बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,74,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 1,50,57,767 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,78,793 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,43,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,29,48,848 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 19,23,877 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। अगर बात की जाए इस पे कि हमारे देश के कौन से राज्य में कितने मामले आ रहे हैं और कहां पर कोरोना वायरस के मरीज सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, तो इस मामले में सबसे ऊपर नाम आता है महाराष्ट्र का। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 30,000 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटका में 19,000 तो केरल में 18,000 नए मामले सामने आए हैं। बाकी कुछ और मेन राज्यों की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। इन राज्यों के बारे में हम आपको रोजाना इसलिए बता रहे हैं ताकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि कोरोना वायरस के मरीज यहीं पे सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के समय में कैसे खुद को रखें सेहतमंद। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा बताए गए हैं 5 उपाय। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में नहीं जानते हैं, आपको बता दें WHO पूरी दुनिया की एक ऐसी संगठन है जो कि बीमारियों का और दवाइयों का पूरी दुनिया में देखरेख करती है। आपको बता दें ये वही WHO संगठन है जिसने कोरोना वायरस को पहली बार फैलने वाली बीमारी बताई थी। तो इसी संगठन की तरफ से 5 उपाय बताए गए हैं जिसको अमल में लाने के बाद आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो इन उपायों के बारे में बिल्कुल ध्यान से सुने। जो जानकारी आई है उसमें बताया गया है विशेषज्ञों की तरफ से कि जो हमारा खान पान है वो हमारे सेहत पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर भोजन में पोषण की कमी हो जाए तो हमारे शरीर को वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिससे वो बीमारियों से लड़ सके, और इसी की वजह से हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। यानी कि अगर खान पान बेहतर ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाने के बाद हमारा शरीर बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा। तो इसी की वजह से विशेषज्ञों ने बताया है कि खाने की प्लेट को हमेशा रंगीन रखें, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सब्जियों को खाएं और फलों को खाएं। आसान सी भाषा में कहें तो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए, कोरोना वायरस से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का सेवन करें और ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। इससे आपके शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे और आपका शरीर हर तरह की बीमारी से लड़ने में और ज्यादा मजबूत हो सकेगा, मतलब कि आपका इम्यून पावर बढ़ जाएगा। ऐसे ही में दूसरा उपाय बताया गया है कि नियमित रूप से व्यायाम करें, यानी कि कसरत। WHO ने बी एक्टिव नाम से एक अभियान की शुरुआत की है जिसका
लक्ष्य है कि आप कसरत को मौज मस्ती के साथ करें। इसके लिए आप काम के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लें 3-4 मिनट का, यानी कि अगर आप कोई काम भी करते हैं तब भी आप थोड़ी थोड़ी देर पर 3-4 मिनट का ब्रेक लेते रहें। ऐसा करने से आपके मांसपेशियों में भी सक्रियता बनी रहेगी। तो खान पान के बाद दूसरा उपाय हो गया कि आपको कसरत करनी है या आप जिम वगैरह कर सकते हैं। साथ ही में तीसरा उपाय है कि अगर आप कोरोना वायरस का टीका ले सकते हैं तो उसे ले लें, यानी कि जो चीनी बीमारी की दवा सरकारों की तरफ से दी जा रही है, अगर वो आपको मिल सकती है तो उसे जल्द से जल्द ले लें, भले ही आप वायरस से संक्रमित हैं या नहीं है। यानी कि अगर आपको कोरोना वायरस नहीं है तब भी आपको कोरोना का टीका ले लेना चाहिए। लेकिन कोरोना का टीका लगाने के बाद भी आपको कोरोना वायरस के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, यानी कि जैसे मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाकर रखना, नियमित रूप से हाथों को धोना, तो इसका आपको पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो कोरोना की अभी दवा या कहले वैक्सीन दी जा रही है, तो ये दवा कोई कोरोना वायरस की एग्जैक्ट दवा नहीं है। आपको बता दें, जो वैक्सीन अभी दी जा रही है इससे आपके शरीर में कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मुकाबले में ज्यादा पावर आ जाती है, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा बढ़ जाता है और इसकी वजह से आप दूसरों की तुलना में चीनी बीमारी से ज्यादा सेफ रह पाएंगे। तो अगर आपको कोरोना वायरस की दवा मिल सकती है तो आप उसे ले लें। यह है तीसरा उपाय। चौथा उपाय ऐसा है जो कि देश के बहुत सारे लोगों पर लागू होता है। चौथा उपाय है कि आपको किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन नहीं करना है। तंबाकू का सेवन करने से, नशा का सेवन करने से आपका शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता और इसकी वजह से ऐसे लोग कोरोना वायरस से ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। इसी की वजह से बताया गया है कि आपको हर तरह के तंबाकू की जो चीजें हैं वो छोड़नी होंगी। अभी हाल ही में शराब को लेकर भी बताया गया था कि जो लोग शराब पीते हैं वो दूसरों की तुलना में कोरोना वायरस के ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। वहीं जो पांचवा उपाय है वो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, यानी कि आप अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ न डालें, किसी चीज की ज्यादा टेंशन न लें, यानी कि आप अपने दिमाग को नेगेटिव के बजाय ज्यादा पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। आप वो करने की कोशिश करें जिसे आप पसंद करते हैं और जिससे आपको खुशी मिलती है। तो ये 5 तरीके बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कोरोना वायरस से बचने में काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं और ये 5 उपाय अभी सभी लोगों की जरूरत है। साथ ही में आपको बता दें कि आपको ज्यादा कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियम कानून को मानते हैं, मास्क वगैरह पहनते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो आप अपना इलाज घर पर ही रहकर कर सकते हैं, यानी कि आप खुद को अपने घर में आइसोलेट कर सकते हैं और अपने घर के लोगों से थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। थोड़े दिनों तक अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है तो फिर उसको अस्पताल जाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक आपको बता दें कि जो इस बार का कोरोना वायरस फैल रहा है तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आंकड़े हमने आपको बताए, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। दोस्तों, कोरोना वायरस से जुड़ी ये सभी जो खबरें आपको बताई जा रही हैं तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग कोरोना के शिकार हो जा रहे हैं उन्हें ही पता है कि उन पर क्या बीत रही है। इसी की वजह से आपसे हमारी सलाह है कि इसे हल्के में ना लें। तो सेहतमंद रहने के लिए और कोरोना से बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं WHO के मुताबिक, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया। लेकिन ऐसे में ये बात जानना भी जरूरी है कि कोरोना वायरस किन किन चीजों से फैल सकती है, हमें कहां कहां पर एहतियात बरतनी है। तो इसी से जुड़ी अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ATM मशीन या कैश के लेन देन से भी फैल सकती है चीनी बीमारी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ATM मशीन से अगर आप पैसा निकालने जाएंगे तो वहाँ से भी आप चीनी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा कैश से लेन देन करने पर भी आप चीनी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं कि जो भी चीजें या जो भी जगह पब्लिक प्लेस में आती है, जिस जगह पर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं या जिस चीज को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उन सभी जगहों से और उन सभी चीजों से कोरोना वायरस होने का खतरा है। जैसे कि बस के गेट का हैंडल या ऑफिस के दरवाजे का हैंडल, या जब कोई मेट्रो में यात्रा करता है और चढ़ने के लिए जिस हैंडल को पकड़ा जाता है तो उस हैंडल से भी आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मोबाइल फोन है, जब आप बात करने के लिए उसे अपने कान पर लगाते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका मोबाइल फोन आपके नाक और मुंह से दूर रहे, क्योंकि मोबाइल फोन को अक्सर लोग हाथ में रखते हैं। तो ऐसे में जब आप अपने घर से बाहर होते हैं, यानी कि पब्लिक प्लेस में, तो जो कोरोना वायरस के कीटाणु हैं वो आपके मोबाइल फोन की सतह पर आ सकते हैं और फिर जब आप अपने फोन को बात करने के लिए अपने कान पर लगाएंगे तो वो जो कीटाणु होगा आपके फोन की सतह पर, वो सीधे आपके नाक या मुंह के जरिए आपके अंदर जा सकता है और ऐसा होने से आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। जो भी ऐसी चीज है जो पब्लिक प्लेस में होती है तो उसको हमेशा सैनिटाइज करते रहें। इसी तरीके से बात करेंगे अगर कैश लेन देन की, तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आप सभी तरह की पेमेंट ऑनलाइन ही कर दें ताकि कैश का झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपको कैश लेना या देना पड़ सकता है तो जो आपको कैश दिया जाता है, यानी कि जो भी नोट वगैरह आपके पास आते हैं, तो आप उसे सावधानी से थोड़ा बहुत सैनिटाइज कर लें। इसके अलावा जब आप जाते हैं ATM से पैसा निकालने, तो आप जानते हैं कि ATM से पैसा बहुत सारे लोग निकालते हैं। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कोरोना संक्रमित हुआ तो उसके हाथ में भी कोरोना के कीटाणु हो सकते हैं। ऐसे में जब वो ATM मशीन के स्क्रीन को या कीपैड को छुएगा तो उस पर कोरोना वायरस के कीटाणु आ सकते हैं और इसके बाद फिर वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। तो इससे बचने का आसान सा उपाय ये है कि आप ATM से पैसा निकालने के बाद अपने हाथों को बिल्कुल अच्छी तरह से धो लें। अगर पानी या साबुन वगैरह की दिक्कत है तो आप सैनिटाइज कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपकी पर्सनल राय के हिसाब से। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए अपनी राय कि आखिर कोरोना वायरस को कैसे रोक सकते
सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डॉक्टर बोले कोरोना के हालात हैं बड़े भयानक, वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी लोग घरों पर ही रहें। जी हाँ, देश में कोरोना की भयानक रफ्तार को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी है। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया है कि देश भर में कोरोना के हालात काफी खराब हैं और संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए बस एक ही तरीका है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें। अगर लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस नहीं रुक पाएगा। वहीं गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि सरकार कितने भी बेड्स बढ़ा ले और इतने हेल्थ वर्कर और डॉक्टर कहां से आएंगे, यानी कि कोरोना वायरस के इतने मरीज मिल रहे हैं कि बेड की संख्या अस्पतालों में कम पड़ गई है। तो इसी पे डॉक्टर राणा का कहना है कि सरकार चाहे जितने भी बेड बढ़ा ले, इतने स्वास्थ्य कर्मी यानी कि इतने नर्स डॉक्टर आखिर आएंगे कहां से, क्योंकि जो भी लोग अस्पताल में भर्ती होंगे तो उन्हें डॉक्टर की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो इसी की वजह से देश के सभी लोगों से बताया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी जितना हो सके घरों में रहें ताकि संक्रमण की चैन तोड़ी जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे भारत के सभी शहरों में बढ़ने लगे हैं। अगर हालात ऐसे ही बेकाबू होते रहे तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से सरकार को मजबूरी में पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। बाकी राज्यों के हिसाब से या शहर के हिसाब से या जिले के हिसाब से पहले से ही कई जगहों पर लॉकडाउन लग गया है। आपको बता दें बिहार जैसे राज्य में भी कोरोना वायरस के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि वहां पर भी कर्फ्यू लगाना पड़ा है। देख सकते हैं आप अगली खबर में कि बिहार में लगा नाइट कर्फ्यू, 15 मई तक सभी शिक्षा संस्थाएं बंद। जी हाँ, बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सब्जी, फल और अंडे और मांस बेचने वाली सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन होम डिलीवरी हो सकती है रात 9 बजे तक। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थाओं को आने वाले 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि बैंक, ATM, डाकघर और रसोई गैस की जो सेवाएं हैं वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप वगैरह भी खुले रहेंगे। लेकिन जब रात को 9 बजे कर्फ्यू लग जाएगा तो उस समय केवल आवश्यक चीजों की ही अनुमति दी जाएगी, जैसे कि आपको अस्पताल या रेलवे स्टेशन वगैरह जाना हो। कर्फ्यू के दौरान लोग ऐसे ही बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आपको बता दें बीते रोज लगभग 24 घंटे में बिहार में 8000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। तो हालात तो कोरोना वायरस को लेकर बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तरफ से जो हो रहा है वो कर रही है। इससे जुड़ी एक जानकारी आपकी स्क्रीन पर है कि कोरोना मरीजों के लिए देश भर में ट्रेनों से ऑक्सीजन भेजी जाएगी। सरकार इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन भी अस्पतालों को देगी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से जब किसी मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको बता दें अभी कोरोना वायरस के मरीज इतने ज्यादा मिल रहे हैं और इतने ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर हो गई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई है देश के कई हिस्सों में। इसी की वजह से सरकार ने ये फैसला किया है कि अब ट्रेन के जरिए फटाफट से देश के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है तो वो बहुत सारे कंपनियों यानी कि फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी की वजह से कुछ इंडस्ट्रीज यानी कि कुछ फैक्ट्रियों को छोड़कर बाकी सभी फैक्ट्रियों में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर जाता था उस पर रोक लगा दी गई है। अब ये सभी ऑक्सीजन अस्पतालों में भेजे जाएंगे। जानकारी के मुताबिक देश भर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। जल्दी कई सारी ट्रेनें चलाई जाएंगी। फास्ट सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी देश के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाएं। आपको बता दें अभी हाल ही में एक व्यक्ति की मां की ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई थी। उस व्यक्ति के कॉल रिकॉर्डिंग का एक वीडियो नवभारत टाइम्स की तरफ से साझा किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ऑक्सीजन या रेमडेसिविर के लिए भटक रहे हैं लोग, इनकी आवाज सीएम के आवाज तक पहुंचाएं। जी हां, ऑक्सीजन न मिलने के कारण अपनी मां के निधन पर बिलखते हुए एक शख्स की आवाज सुनकर कलेजा फट जाएगा। उन्नाव की ये आवाज उस कॉल रिकॉर्डिंग की है जिसे नवभारत टाइम्स के एक संवाददाता ने अपने फोन पर रिकॉर्ड की है। आप सोच सकते हैं जब किसी मां का निधन इसकी वजह से हो जाए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी कमी हो जाए तो शख्स के दिल पर क्या बीतेगी। तो जिसकी मां का अभी हाल ही में निधन हुआ है ऑक्सीजन की वजह से, उसका एक ऑडियो आया है जिसे सुनकर शायद आप भी गमगीन हो जाएंगे। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप इस ऑडियो को कहां पर सुन सकते हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में जो ऑक्सीजन की परेशानी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतनी ज्यादा कि इससे अब लोगों की मौत भी होने लगी है। इसी की वजह से सरकार ने अपने स्तर पर यह कोशिश की है कि ट्रेन के जरिए फटाफट से पूरे देश में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाए। साथ ही में आपको बता दें एक दवा है जो कि चीनी बीमारी के मरीजों को काफी फायदा देती है और वो रेमडेसिविर के नाम से जानी जाती है। वैसे इसकी असल कीमत 900 रुपए के आसपास बताई जाती है, लेकिन जब ये दवा कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से मार्केट में खत्म हो गई तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी गई और जो 900 रुपए की दवा थी उसे 4000 या 5000 रुपए तक में भी बेचे जाने लगा। हालांकि सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए लोगों को चेतावनी भी दी। कोरोना वायरस के दवा को लेकर एक खुशखबरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना की पहली क्लिनिकली टेस्टेड स्वदेशी दवा लॉन्च रेमडेसिविर से है 3 गुना ज्यादा असरदार। दावा ये किया गया है कि 4 दिन में ठीक हो सकते हैं कोरोना वायरस के मरीज और इस दवा का नाम है आयुध एडवांस। जानकारी के मुताबिक आयुध एडवांस एक लिक्विड दवा है। इसे 21 पौधों से तैयार किया गया है।
दवा को गुजरात सरकार के आयुर्वेद विभाग से अप्रूवल भी मिल चुका है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये दवा सच में कोरोना वायरस के मरीजों को फायदा करेगी और जैसा कि दावा किया गया है कि 4 दिन में ही ठीक कर देगी, तो इससे हमारे देश को बड़ा फायदा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन 6 राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों को 48 घंटे के भीतर कोरोना नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी मिलेगी महाराष्ट्र में एंट्री। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड को संवेदनशील राज्य बताया है। यानी कि बताया है कि इन जगहों पर कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अब इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव वाली रिपोर्ट दिखानी होगी और ये रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट होगी तभी महाराष्ट्र में एंट्री मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरिद्वार से आने वाले लोगों के लिए दिल्ली समेत 5 राज्यों ने जारी की है गाइडलाइन। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि हरिद्वार में अभी कुंभ मेला चल रहा है, जो कि 12 साल में एक बार लगता है। आपको बता दें, इस कुंभ मेले में शाही स्नान किया जाता है, जिसमें हजारों लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, कोरोना वायरस अब कुंभ मेले में भी पहुंच गया है। कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो कोरोना वायरस की वजह से संक्रमित हो चुके हैं। इसी की वजह से देश के 5 राज्यों ने इन श्रद्धालुओं के लिए क्वारंटाइन का नियम बना दिया है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार कुंभ मेले से लौट रहे दिल्ली में रहने वाले लोगों को चीनी बीमारी का टेस्ट करवाना होगा और साथ ही में 14 दिनों के लिए अपने घर में क्वारंटीन रहना होगा। साथ ही में ये भी बताया गया है कि जो भी लोग 4 अप्रैल के बाद कुंभ मेले में गए हैं, तो उन लोगों को अपनी जानकारी दिल्ली सरकार की वेबसाइट delhi.gov.in पर जाकर देनी होगी। अपना नाम, पता, इसके अलावा फोन नंबर समेत और भी कई जरूरी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें, गुजरात सरकार ने भी ऐसा ही ऐलान किया है। जो भी लोग कुंभ मेले से आएंगे तो उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। बिना कोरोना टेस्ट के गुजरात में एंट्री नहीं मिलेगी। टेस्ट में अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो फिर उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। ऐसा ही नियम बनाया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की सरकार ने भी कुंभ मेले से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना टेस्ट के साथ 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि श्रद्धालुओं को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा और 14 दिनों के लिए क्वारंटीन होना होगा अपने घरों में। यानी कि 14 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने 7 दिनों के क्वारंटीन का नियम बनाया है। इसके अलावा कर्नाटका की सरकार ने कोरोना टेस्ट समेत 7 दिनों के क्वारंटीन का नियम बनाया है। तो ये देश के वो 5 राज्य हैं। अगर कुंभ मेले से कोई इन राज्यों में जाएगा तो उन पर ये नए नियम लागू होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कर्फ्यू के बाद और बढ़ी सख्ती। उत्तराखंड में अब शादी में शामिल होंगे केवल 100 लोग। कोरोना का नियम न मानने और मास्क न पहनने पर अब लगेगा ज्यादा जुर्माना। जी हाँ, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीते रविवार को अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बीते शनिवार को 2 दिन के कर्फ्यू के बाद ये आदेश जारी किया गया है कि उत्तराखंड में अब शादी में 200 के बजाय केवल 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि अगर कोई कोरोना से जुड़े नियमों को तोड़ेगा या मास्क नहीं पहनेगा तो उस पर पहले 300 का जुर्माना लगता था, लेकिन अब ये जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान में 19 अप्रैल से 3 मई तक रहेगा जन अनुशासन पखवाड़ा। इस दौरान सब कुछ रहेगा बंद। जी हाँ, राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने 19 अप्रैल से यानी कि आज से 3 मई तक कुछ जरूरी छूटों के साथ जन अनुशासन पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। हालांकि पहले की तरह सामानों की डिलीवरी हो सकेगी, यानी कि दुकानें तो नहीं खुलेंगी लेकिन डिलीवरी का काम हो सकता है। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने मजदूरों का पलायन रोकने के लिए राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्क को जारी रखने का फैसला लिया है, ताकि मजदूर काम कर सकें और राजस्थान को छोड़कर अपने घर ना जाएं। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज यानी कि बहुत सारी फैक्ट्रियों और कंपनियों को भी चालू रखने की छूट दी है, ताकि लोगों को काम मिल सके। बाकी पूरे राजस्थान में आज 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक के बीच लगभग सब कुछ बंद रहेगा, केवल बहुत ज्यादा जरूरी सेवाओं को छोड़कर, जैसे कि अस्पताल जाना हो या रेलवे स्टेशन वगैरह जाना हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मयंक और के राहुल के अर्धशतक पर भारी शिखर धवन की तूफानी पारी। दिल्ली ने पंजाब को 6 विकेट से हराया बीते रोज के आईपीएल के मैच में। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के 11वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें, पंजाब ने 4 विकेट खोकर 195 रनों का लक्ष्य बनाया था। इसके जवाब में दिल्ली ने 18 ओवर 2 बॉल में 6 विकेट खोकर 198 रन बनाते हुए पंजाब की टीम को हरा दिया। आपको बता दें, ये मैच बीते रोज शाम 7:30 बजे खेला गया। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज आईपीएल का एक और मैच हुआ था दोपहर 3:30 बजे, जिसमें आमने सामने थी बेंगलोर और कोलकाता की टीम। तो उस मैच में बेंगलोर ने कोलकाता को 38 रनों से हरा दिया। अब आज शाम को 7:30 बजे आईपीएल का अगला मुकाबला होगा और इस मुकाबले में आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग, यानी कि आज चेन्नई और राजस्थान के बीच का मैच है। आप इस मैच का लाइव टेलीकास्ट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 19 अप्रैल को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी 1-2 स्थानों पर भारी
बारिश के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, मेघालय में, आंतरिक तमिलनाडु में, कर्नाटका में और दक्षिणी तट पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज तीसरे दिन भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आइए आपको बताएं ताजा भाव। जी हां, लगातार 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, यानी ना तो इसमें कोई कटौती हुई है और ना ही इसमें कोई बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 40 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 80 रुपए 73 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप और गूगल में मिली है खामियां, लीक हो सकती है आपकी जरूरी जानकारी। जी हां, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने यानी कि सर्ट ने इस बात की चेतावनी दी है कि व्हाट्सएप और गूगल क्रोम मोबाइल ऐप लोगों के फोन से जानकारियां लीक कर सकते हैं। देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने बीते शनिवार को बताया कि व्हाट्सएप में मिली ये खामी बेहद ही गंभीर कैटेगरी की है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की इस खामी की वजह से हैकर और साइबर अपराधी अपनी मर्जी के कोड लिखकर लोगों के फोन में उन्हें पहुंचा सकते हैं और इसके जरिए उनकी जो संवेदनशील जानकारी है, यानी कि जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, जो पर्सनल जानकारी है, वो चोरी हो सकती है। वहीं गूगल क्रोम में भी गंभीर कैटेगरी की एक कमजोरी पाई गई है, जिसमें यूजर को कुछ ऐसी वेबसाइट पर भेजा जा सकता है या ले जाया जा सकता है जो उनके फोन को हैक करके उनको टारगेट बना सकते हैं। इसका जो समाधान, जो उपाय बताया गया है, वो यही है कि व्हाट्सएप को अगर वो अपडेट होता है तो उसे तुरंत अपडेट करें और गूगल क्रोम को भी तुरंत से तुरंत नए वर्जन में अपडेट कर लें, वरना आपकी जो निजी जानकारी है, जो पर्सनल जानकारी है, फोटो, वीडियो, मैसेज वगैरह, वो चोरी हो सकते हैं और इसके बाद सार्वजनिक भी हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 8वीं पास वालों के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका, जल्द करें अप्लाई। जी हाँ, अगर आप केवल 8वीं पास हैं तब भी आप रेलवे के जरिए सरकारी नौकरी पा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे ने कमर्शियल कम और टिकट क्लर्क के पदों पर भर्तियां निकाली हैं और इसके लिए एप्लीकेशन मांगे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक द्वारा। हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके एक ऑडियो सुन पाएंगे उस व्यक्ति का जिसकी मां का निधन अभी हाल ही में हो गया है ऑक्सीजन की वजह से। तो दोस्तों, आज 19 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।